बाबा मढ़िया घाट की पावन धरती से अपना एक मजबूत संबंध रखने वाली मां सिद्धेश्वरी के आंगन में बसे इतने से सुंदर परिवार और जिस जगह पर बैठे हैं वहां पर पारासरनाथ बाबा भगवान शिव के स्वरूप में साक्षात महादेव जी प्रतिष्ठित हैं। पितृपक्षों के पावन दिनों में पितरों को प्रसन्न करने के लिए नाना प्रकार से लोग व्रत रख करके, दर्शन रख करके और तमाम माध्यमों से अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए प्रयत्न करते हैं, उनके लिए प्रयास करते हैं। ऐसे पावन दिनों में भगवान शंकर की असीम अनुकंपा से हो रहे 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण कथा और ज्ञान यज्ञ के इस धर्म मंच पर प्रतिष्ठित साक्षात श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान, इस मंच पर प्रतिष्ठित समस्त देवी देवता, इस धर्म मंच पर हम सबको विद्यार्थियों की तरह शिक्षा दे रहे, ज्ञान की गंगा बहा रहे, सनातन धर्म के लोगों में ज्ञान की गंगा के माध्यम से एक नई ऊर्जा का संचार कर रहे धर्म मंच पर प्रतिष्ठित हमारे पिता तुल्य भूपा और इस धर्म मंच से व्यास पंडित श्री मनमोहन स्वरूप प्रसाद और मां सरस्वती के कृपा पात्र समस्त धर्म मंच पर बैठे संगीत के हमारे बंधु और जो इस कथा में अपना अहम योगदान निभा रहे हैं। इस धर्म मंच के छोटे हमारे अनुज और हमारे परम आदरणीय परम पूज्य फूफा श्री के सुपुत्र पूज्य व्यास पंडित सौरभ मिश्रा जी सही इस कार्यक्रम को इतने कम समय में सुशोभित, सुसज्जित और एक सुंदर बनाने में रात दिन तन मन धन से पूर्ण रूप से सहयोग करके इस कार्यक्रम को दिव्य और भव्य बनाने में जो लगन और मेहनत की है, ऐसे हमारे चाचा परम आदरणीय श्री रमाकांत शुक्ल जी और हमारी मां के समान मौसी, जिन्होंने परीक्षित बन करके 7 दिवस तक इस कथा का श्रवण पान किया है और पूज्य व्यास जी ने सुखदेव भगवान की तरह से कथा सुनाने का काम किया। इस इतने सुंदर आयोजन को भव्य बनाने के लिए हर प्रकार से सहयोग की दृष्टि से 24 घंटे उपलब्ध रहे हमारे आदरणीय चाचा श्री सचेंद्र मिश्र नाने जी, आदरणीय बड़े भाई श्री ज्ञानेंद्र शुक्ल जी, आदरणीय छोटे भाई श्री सोनू गुप्ता जी, आदरणीय चाचा श्री राधेश्याम वाजपेयी जी, आदरणीय बड़े भाई हमारे श्री पंकज गुप्ता जी, श्री रिंकू गुप्ता जी, श्री आलोक गुप्ता जी, हमारे परम आदरणीय चाचा श्री रमाकांत गुप्ता जी, भैया विनय गुप्ता जी, अभिषेक गुप्ता जी और बहुत मेहनत करने वाले, रात दिन भगवान की सेवा में मग्न रहने वाले हमारे आदरणीय बड़े भाई शिवम शुक्ला चुन्ना जी, आदरणीय दादा रणवीर सिंह जी सही जितने भी हमारे, अब नाम किसके लेंगे, हमारा ऐसे घर में जन्म ही नहीं हुआ कि हम सबके नाम ले पाए, क्योंकि जिस धर्म से मुझे बोलने के लिए कहा गया है वह दुनिया का सबसे बड़ा और सनातन धर्म का मंच है। अभी तक कोई दुनिया में ऐसा मरी करार नहीं पैदा हुआ जो सनातन धर्म के लोगों के, अपने घर की बहन बेटियों के, अपने घर के नौजवानों के, अपने घर के बुजुर्गों के सबके नाम ले सके, किसी का नाम नहीं ले सके। जितने भी लोग इस धर्म पांडाल में सनातन
सहयोग प्रदान किया है, आप सबने जो इस कार्यक्रम में मन लगा करके कथा से जुड़ने का काम किया है, आप सबने जो यहाँ पर एक सनातन का परचम लहराया है, उसके लिए मैं आप सभी के चरणों में झुककर प्रणाम करता हूँ, आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। क्या कहना है? कुछ नहीं कहना है। मैं तो खुद यहाँ को सुनने के लिए आया हूँ। मैंने कहा कि दुनिया में मंचों की कोई कमी नहीं है, कि दुनिया ही एक रंगमंच का मेला है। हर स्टेशन पर, हर जगह, हर गांव में जहां कहीं जाओगे आपको एक मंच मिलेगा, लेकिन वो मंच लोभियों का होगा, वो मंच लालचियों का होगा, वो मंच स्वार्थियों का होगा, वो मंच समाज में छल करके लोगों को तोड़ने का होगा, वो मंच कहीं ना कहीं हमारा उपहास उड़ाने का मंच होगा। लेकिन ये एक ऐसा सनातन धर्म का मंच है जो विश्व के कल्याण की बात करता है, किसी एक व्यक्ति के कल्याण की बात नहीं करता है। इसलिए साथियों, मैं तो खुद यहाँ पर कुछ सुनने के लिए आया हूँ, कुछ सीखने के लिए आया हूँ। जिस पाठशाला के आप विद्यार्थी हैं, जिस गुरुकुल के आप विद्यार्थी हैं, उसी गुरुकुल का मैं भी विद्यार्थी हूँ। मैं भी यहाँ से कुछ सीख करके जाना चाहता हूँ। सिर्फ आपसे ये जरूर जानना चाहता कि लोग कहते हैं कि कोई भी धार्मिक अनुष्ठान कराने के लिए बहुत पहले से तैयारियां करनी पड़ती, लेकिन आपके यहाँ पर जो कार्यक्रम हुआ, इसकी तैयारी, इसकी निगरानी, इसकी सुरक्षा, इसकी व्यवस्था, इसका संचालन किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं था। कोई व्यक्ति ये कार्यक्रम नहीं कर रहा था, कोई व्यक्ति ये कार्यक्रम नहीं चला रहा था। ये कार्यक्रम स्वयं भगवान भोलेनाथ चला रहे थे, स्वयं शंकर भगवान चला रहे थे। इसलिए आप सप्तम दिवस की रात्रिकालीन की बेला में कार्यक्रम का जो निर्धारित समय था, उस निर्धारित समय से भी ज्यादा 2 दिन बीत गए। 5 दिवसीय जो अनुष्ठान था उसको 7 दिवस में परिवर्तित किया गया, और 7 दिवस की रात्रिकालीन बेला में यह आपके सामने बना धर्ममंच निर्विघ्न निर्विवाद अपनी संपन्नता की ओर अग्रसर है। ये तो हमारा आपका मेला है, ये कुछ ही क्षणों का बचा है, उसके बाद में आपकी भी विदाई होगी और आपकी भी विदाई होगी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, जब आपके इतने बड़े कार्यक्रम को भगवान भोलेनाथ ने चला लिया, जब इतनी बड़ी व्यवस्था को भगवान भोलेनाथ ने चला लिया, और भोलेनाथ ऐसे ही नहीं कहे जाते हैं, वो है बड़े भोले। वो कब क्या कह देंगे, कब क्या कर देंगे, कब क्या दे देंगे, कब क्या ले लेंगे, कुछ नहीं पता। अपने भक्त के लिए भगवान भोलेनाथ कुछ भी कर सकते हैं। मैं जाते जाते सिर्फ 10 मिनट की और इजाजत चाहेंगे। हमारी बोलने की हैसियत नहीं है, मैंने कहा मेरी बोलने की हैसियत नहीं, लेकिन आप सब भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं। आप भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए नाना प्रकार से जलाभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, शिवार्चन करते हैं, शास्त्रार्चन करते हैं, गंगा जी के जल से कांवड़ पे जल ला करके भगवान शिव को अर्पित करते हैं, अपने घर से मंदिर जाने के लिए दंडवत करते हैं, नाना प्रकार से प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, दूध